तो चलिए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। तो सबसे पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। डायलिसिस के लिए नहीं खर्च करना होगा एक भी रुपया, यूपी के सभी जिलों में निःशुल्क मिलेगी यह सुविधा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में चिकित्सकीय सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए डायलिसिस सुविधा को फ्री कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार के सहयोग से यूपी के 75 जिलों में जो डायलिसिस की सुविधा है वो बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव पर 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास से चिकित्सकीय सुविधाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया। और इस दौरान उन्होंने कहा है कि पैरा मेडिकल स्टाफ किसी भी प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधा की रीढ़ की हड्डी होती है। योगी जी का कहना है कि कोरोना के दौरान ANM और आशा वर्कर्स ने घर घर जाकर अपनी जान की परवाह किए बिना जो मानवता की सेवा करी वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। और इसी के साथ दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यह संभव है, यूपी के सभी 75 जिलों में नेफ्रोलॉजिस्टिक या किडनी विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हो सकते, लेकिन फिजिशियन हर जगह पर उपलब्ध है और इन फिजिशियन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। तकनीशियन को भी तैनात किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों डायलिसिस जो सभी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में बिल्कुल फ्री में उपलब्ध रहेगा। चलिए अगली बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। विस्थापित किसानों के डिप्लोमाधारी बच्चों को जेवर एयरपोर्ट पर मिलेगी नौकरी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ और स्पष्ट कर दिया है कि दूसरे चरण के लिए सरकार किसानों की जमीन आपसी सहमति से ही लेगी। और साथ ही आश्वस्त किया है कि जिन विस्थापित किसानों के बच्चे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे उनको जेवर एयरपोर्ट के ऊपर ही नौकरी मिल सकेगी। और यही नहीं, परियोजना के लिए जमीन दे रहे किसान जहां चाहेंगे उन्हें वहां पर विकास करवाकर बसाया जाएगा। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के लिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। चलिए अगली खबर है, यूपी में इन 2 कामों के लिए फ्री में जमीन देगी सरकार, सीएम योगी का बड़ा फैसला। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश में नए राजमार्ग और ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना के लिए राज्य सरकार सरकारी भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवाएगी। और वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई और बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद और राज्य मंत्री ब्रिजेश सिंह भी मौजूद रहे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के सभी बस स्टेशन के नव निर्माण में NHAI का सहयोग लेना चाहती है और चरणबद्ध रूप से यूपी के सभी 75 जिलों के बस स्टेशन का पुनर्निर्माण किया जाएगा। और नितिन गडकरी ने इसके ऊपर सहमति जताते हुए प्रथम चरण में 25 बस स्टेशन का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। और वहीं अगली खबर आ रही है कि महिला और साधु संतों पर अभद्र टिप्पणी कर फंसे AIMIM के नेता शौकत अली, FIR हुई दर्ज। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के संबल जिले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने महिलाओं और साधु संतों को लेकर अपशब्द कहे हैं। हालांकि अब इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष है शौकत अली के साथ ही पार्टी के जिलाध्यक्ष असद अब्दुल्ला और कार्यक्रम आयोजन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। बता दें कि नगर पालिका परिषद के चेयरमैन प्रत्याशी मुनीर चौधरी के निवास पर एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जहां पर शौकत अली ने कहा है कि मुसलमानों ने 832 साल हुक्मरानी की, तब जाकर हिंदू हमारे सामने हाथ जोड़कर जी हुजूरी करते थे। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम अकबर ने जोधा भाई से शादी करके मल्लिकाए हिंदुस्तान बनाया था। इसके साथ ही उन्होंने साधु संतों को लेकर भी बेतुके बयान दिए हैं। शौकत अली का कहना है कि बीजेपी इन मुद्दों को लेकर देश बांटने का काम कर रही है। संविधान के तहत सभी को राइट है कि हम अपने हिसाब से कपड़े पहने। तुम अपनी बेटियों को अपनी पसंद से कपड़े पहनाते हो, लेकिन हमारी बेटियों पर सवाल क्यों उठाते हो। कुल मिलाकर दोस्तों साधु संतों और महिलाओं पर जो अभद्र टिप्पणी कही इसको लेकर केस दर्ज कर लिया गया। और वहीं अगली खबर है कि सांड और नीलगाय के हमले में मौत के होने पर मिलेगा 4 लाख रुपए का मुआवजा, योगी सरकार ने दिया बड़ा आदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि सांड और नीलगाय के हमलों में होने वाली मौत पर मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। दरअसल राज्य में सांड और नीलगाय के बढ़ते हमलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि सांड और नीलगाय के हमले में मौत होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और इसके साथ ही मौत को राज्य आपदा की कैटेगरी में रखा जाएगा। राजस्व परिषद के प्रमुख सचिव की ओर से इसे लेकर एक आदेश जारी कर दिया गया। और इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 तरह की आपदाओं से मृत्यु होने पर उन्हें आपदा घोषित किया गया था, जिससे कि बेमौसम भारी बारिश, आंधी तूफान, नाव दुर्घटना, सीवर सफाई व गैस रिसाव, लू प्रकोप, बिजली गिरने, बोरवेल में गिरने से होने वाली दुर्घटना, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, मानव वन्य द्वंद्व और कुएं में डूबकर होने वाली मौत वगैरह यह शामिल है। इन सभी कैटेगरी के अंतर्गत 4-4 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और वहीं अगली खबर है कि एटा में युवाओं को बांटे लैपटॉप, करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण। जानते हैं आज के दौर की कुछ खास
बातें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे में एटा को करीब 419 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात दी और इसके बाद जिले के विकास कार्यों की समीक्षा भी करी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी जी आगमन की तैयारियों को लेकर देर रात तक जुटे रहे। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हमारी सरकार में गुंडे माफियाओं के लिए कोई भी जगह नहीं है। गुंडों को उनका स्थान पता है और उन्हें कहां पर जाना है। दलाली प्रथा खत्म हो गई है। किसान, मजदूर, मजबूर सभी को सीधा लाभ मिल रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि युवाओं को स्मार्टफोन और टेबलेट उपलब्ध करवाए गए। कहा है कि यूपी में जातिवाद, भाषा और मजहब के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाती है। कठिन परीक्षा में यूपी के जो युवा है वो दोस्तों पास हो रहे हैं, अपनी प्रतिभा और कौशल को दिखा रहे हैं। चलिए अगली खबर आ रही है कि यूपी में अब हिंदी में होगी इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दोस्तों मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा पहला राज्य है जहां पर हिंदी में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई का प्रावधान किया गया और इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि जिस तरह से एमपी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी भाषा में होती है ना, उसी तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी भाषा में करवाई जाएगी। यानी कि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले चाहे तो हिंदी में इंजीनियरिंग और मेडिकल ये जो डॉक्टर्स वगैरह, नर्सिंग वगैरह इनकी पढ़ाई कर सकते हैं। और साथ ही अगली खबर है कि अलीगढ़ में पलटा पेट्रोल से भरा टैंकर, डिब्बा बोतल में भरने से लोगों में हुई मारामारी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जिले अलीगढ़ में पेट्रोल से भरा हुआ एक टैंकर देर रात पलट गया। टैंकर में 24,000 लीटर पेट्रोल भरा हुआ था और टैंकर पलटते ही पेट्रोल सड़क के किनारे गड्ढे में फैल गया। इसके बाद तो पेट्रोल को भरने के लिए स्थानीय लोग डिब्बा बोतल लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। इस दौरान लोगों में काफी ज्यादा मारामारी भी देखने को मिली। दरअसल मथुरा रिफाइनरी से टैंकर में पेट्रोल भरकर ड्राइवर और कंडक्टर मुरादाबाद जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने इगलास के गोंडा चौराहे पर टैंकर रोक दिया। दोनों एक ढाबे पर खाना खाने लगे। इसी बीच एक बदमाश टैंकर लेकर फरार हो गया। ड्राइवर कंडक्टर ने टैंकर का पीछा किया लेकिन ओवर स्पीड के चलते टैंकर कुछ दूर जाकर सड़क के किनारे खाई में गिर गया। मामले की ओर पर रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने कार्यवाही करना भी शुरू कर दिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने के लिए यूपी सरकार कर रही है खास तैयारी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार मिलेगा या उसे किसी भी रोजगार के साथ जोड़ा जाएगा। और इस उद्देश्य से राज्य सरकार एक कौशल मैपिंग अभियान शुरू करने जा रही है और इसके बाद आवश्यकता के अनुरूप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा और कोई भी परिवार रोजगार से वंचित नहीं रह सकेगा। चलिए अगली खबर आ रही है। राम मंदिर की नई झलक देखिए। ट्रस्ट ने जारी कर दी ताजा तस्वीरें। जानते हैं आखिर कब होंगे रामलला के दर्शन। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण की पूर्ण आकार की तस्वीरें जारी करी है, जहां पर भगवान रामलला विराजमान होंगे। वहीं पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर का काम भी बारिश के कारण थोड़ा लेट होने के मद्देनजर तेजी पकड़ चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भरोसा है कि दिसंबर 2023 तक राम मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा और आम जनता के दर्शन के लिए यह मंदिर जो खोल दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जन गण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक रियलमी कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। कल्याण सिंह के नाम से जाना जाएगा अलीगढ़ का हैबिटेट सेंटर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ की जनता को दीपावली से पहले करीब 446 करोड़ रुपए की 64 परियोजनाओं की सौगात दी। और इसमें कहना है कि मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ में हैबिटेट सेंटर है सहित 64 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और दोस्तों अब ये जो हैबिटेट सेंटर है ना, इसे कल्याण सिंह के नाम से जाना जाएगा, इसका नाम बदल दिया है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है, कुछ पुरानी खबर है लेकिन अपडेट में आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए कार खरीदने पर 1 लाख रुपए की सब्सिडी की छूट देने की घोषणा करी है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पूरे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार अलग अलग लेवल पर कोशिश कर रही है। और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। और इस पॉलिसी के तहत अगर कोई भी उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक कार खरीदता है ना, तो उसको 1 लाख रुपए तक की जो सब्सिडी है वो योगी सरकार के द्वारा दी जाएगी। अच्छा, यूपी न्यूज को लेकर अगली खबर है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने कराया 2 लाख बेटियों का विवाह, 21,000 से ज्यादा अल्पसंख्यक। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हर वर्ग के गरीबों का सहारा बन रही है। इस योजना के तहत योगी सरकार जो अब तक 21,025 अल्पसंख्यक बेटियों की शादी करवा चुकी है, जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं। अगर कुल शादी की बात करें तो दोस्तों अब तक 2 लाख
बेटियों की जो शादी है वो राज्य सरकार करवा चुकी है। और वहीं अगली खबर है ड्रग माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी, सीएम योगी ने बुलंदशहर में किया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों, नशे के अवैध कारोबारियों की संपत्ति जब्त करने का ऐलान कर चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब ड्रग माफिया के खिलाफ भी निर्णायक जंग की घोषणा करी है और इस लड़ाई में जनता का सहयोग मांगा है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने जा रही है, जहां पर आम आदमी नशे के अवैध धंधे और उसमें संलिप्त अपराधियों की जानकारी सीधे सरकार को दे सकेगा। और वहीं अगली खबर है योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब नए मदरसों को नहीं मिलेगा कोई भी अनुदान। तो यूपी के मदरसों को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अब नए मदरसों को कोई भी अनुदान नहीं दिया जाएगा, यानी कि मदरसों को सरकार के द्वारा कोई भी सहायता राशि नहीं दी जाएगी। और यूपी को लेकर दोस्तों अगली खबर आ रही है कि भारतीय रेलवे ने करीब 27 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया है। इसमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से चलने वाली ट्रेनें हैं। तो अगर 1-2 दिन में आप भी ट्रेन यात्रा को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो एक बार ट्रेन का स्टेटस जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, अगली खबर है बिना किट के कराई सेफ्टी टैंक की सफाई, 2 मजदूरों की मौत, मकान मालिक हुआ गिरफ्तार। तो दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में अभी हाल ही में एक दर्दनाक हादसा हो गया। इलाके की न्यू जनता पार्क कॉलोनी में सेफ्टी टैंक की सफाई करने उतरे 2 कामगारों की दम घुटने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और नगर पालिका की टीम ने दोनों को टैंकर से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। चलिए अगली खबर है कि रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक अभ्यर्थियों की भीड़, पहले ही दिन 66% उम्मीदवारों ने दी परीक्षा। तो उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट परीक्षा देने के लिए 2 लाख छात्रों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और विभिन्न रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से लेकर यात्रा के कई मार्गों पर जोरदार भीड़ देखी गई। अच्छा, अगली खबर है कानपुर में फैक्ट्री मजदूरों ने मांगा दिवाली बोनस, 150 मजदूरों को दिखाया गया बाहर का रास्ता, लोग बोले हमसे कहा घर जाओ। तो कानपुर में दिवाली बोनस मांगने पर 150 मजदूरों को नौकरी से बाहर करने का मामला सामने आया है। दरअसल 10 साल से मजदूरों को कोई भी बोनस नहीं दिया गया और उनकी ये मांग इतनी भारी पड़ गई कि 150 मजदूरों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा अपनी नौकरी गंवाकर। चलिए अगली खबर आ रही है कि बाहुबली अतीक अहमद को एक और लगा तगड़ा झटका, बेटे अली अहमद के रंगदारी मांगने के मामले में चार्जशीट हुई दाखिल, संपत्ति कुर्की का लगा बोर्ड। तो माफिया अतीक अहमद के प्रयागराज में कई ठिकानों पर बुलडोजर और कुर्की की कार्रवाई के बाद पुलिस अब प्रदेश के अन्य जिलों में उसकी संपत्तियों का पता लगा रही है और जहां पर भी दोस्तों अहमद की संपत्तियां पाई जाती है ना, तो उनको कुर्की करने का आदेश दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ यूपी से जुड़ी बड़ी खबरों के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।